अभय दुबे जी, सीधे शुरुआत आपसे ही करते हुए, फ्रंट फुट पर सरकार नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए विपक्ष पर यह कहा कि दरअसल फोटो खिंचवाने की अपॉर्चुनिटी के तहत नेता पहुंचते हैं किसानों के बीच। उनका वास्तव में यह लक्ष्य कतई नहीं है ताकि वो किसानों की बेहतरी कर सके, उनके बारे में सोच सके। क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, आज अटल जी की दो पंक्तियां जवाब के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करना चाहता हूं। अटल जी अगर आज होते तो इन पंक्तियों को प्रयुक्त करते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है तो रुक नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी, हम टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी, जब अन्याय गहरा हो तो सफाई ज्यादा देनी पड़ती है और लड़ाई लंबी चलती है। आज आपने किसान सम्मान निधि हस्तांतरित करने की बात की प्रधानमंत्री जी, उसका सच जान लीजिए। एक छोटी सी वानगी है आपकी योजनाओं की। 15 करोड़ 78 लाख हेक्टेयर में किसान खेती करता है हिंदुस्तान में। बीते 6 सालों में आपने 25 रुपए डीजल पर बढ़ाकर, कीटनाशक से कृषि यंत्रों से लेकर ट्रैक्टर पर 5 से 18% जीएसटी लगाकर, पोटाश से लेकर यूरिया की बैग में 5 केजी की कमी करके जो खाद का मूल्य बढ़ा दिया। 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी और 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब से एक साल में निकाल लिए। और यह स्वांग रचा जा रहा है कि हम 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आपने केरला का उदाहरण दिया कि केरला के लिए क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां एपीएमसी एक्ट नहीं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, केरला में कॉफी की खेती होती, केरला में नारियल की खेती होती, केरला में रबर की होती, चाय की होती। प्रधानमंत्री जी, आपने बिहार का उदाहरण नहीं दिया, जो बिहार बर्बाद हो गया 2006 से एपीएमसी एक्ट एबॉलिश करके। प्रधानमंत्री जी, उसका जिक्र नहीं किया। क्या हालत है वहां पर? 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, 5,000 मेट्रिक टन सिर्फ खरीदा। 1,002 किसान से 65 लाख किसान है प्रधानमंत्री जी वहां। मक्के का तो एक दाना भी आपने नहीं खरीदा। मक्का का किसान हाईकोर्ट जाने के लिए बात हुआ। प्रधानमंत्री जी, अभय दुबे जी, इन बातों के साथ आप किसानों को यह भी समझाइए कि एमएसपी को अगर कानून के दायरे में लाया जाएगा तो एकल फसल को बढ़ावा मिलेगा। और जिस केरल का उदाहरण आप दे रहे हैं कि वहां पर अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है, उसका पूरा पैसा भी किसानों को मिलता है। इसी वजह से तो एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि किसान उसके बाद सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित रह जाएंगे। देखिए चित्रा जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब नहीं जानते थे? उपभोक्ता मामलों की समिति में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई जमाखोरी करे तो सीआरपीसी में उसको नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाई। और ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया, सेक्शन 2(1) में 1A ऐड कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को संग्रहण की अनुमति दे दी। आपने लिख दिया कि अगर फल सब्जियों के 100% तक दाम नहीं बढ़े, जब तक कोई भी संग्रहित करके रख ले, अनाज में 50% तक दाम नहीं बढ़े। और आपने एक क्लॉज और ऐड कर दिया कि जो फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, जो वैल्यू एड करने वाले लोग हैं, उनको तो असीमित मात्रा में उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा फूड पार्क है अहमदाबाद में? अडानी साहब का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड पार्क है। रिलायंस का देहरादून में। मैं आरोप नहीं लगा रहा, अगर उनको छूट देते हैं तो किसान का समर्थन मूल्य अनिवार्य कर दीजिए ना प्रधानमंत्री जी।